अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। ट्राई नेशन सीरीज में श्रीलंका ने कल जिम्बाब्वे को एक ऑल इंपॉर्टेंट मुकाबले में 9 विकेटों से शिकस्त दी और अपने फाइनल में जाने के चांसेस को बरकरार रखा। अब पाकिस्तान और श्रीलंका का एक आखिरी मैच है और उसके बाद फाइनल। तो इन तमाम चीज़ों पर बात होगी। साथ साथ आज की बड़ी अपडेट यह है कि एक और मैच और एक और सीरीज हिंदुस्तान अपने घर में हार गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ है फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल मैच के दौरान कमेंट्री में जब मैंने सुना कि श्रीलंका मैच जीतेगा और फाइनल में चला जाएगा तो थोड़ी मुझे हैरत हुई इस बात पे, क्योंकि पॉइंट्स टेबल भी स्क्रीन पे आ जाएगा। मैच जीतने के बावजूद भी श्रीलंका का इस पॉइंट्स टेबल में तीसरा नंबर है। नेट रन रेट अभी भी, ऑल्दो उन्होंने ये मैच जीता और अच्छी तरह से जीता, 22 बॉलों पहले खत्म किया ये मैच, लेकिन -1.32 ये नेट रन रेट है श्रीलंका का और वो अभी भी तीसरे नंबर पर है। क्या कहेंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट था उनके लिए कि उनका जो सबसे अच्छा प्लेयर है ओवर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स, पाथुम निसानका, वो रन्स बनाए। टॉप ऑफ द ऑर्डर उसने आके 98 की बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली। आखिरी गेंद पे वो चौका लगा के सेंचुरी बनाना चाहता था लेकिन वो छक्का हो गया। उसको उसके ऊपर मायूसी भी बहुत हुई होगी कि एक T20 की इंटरनेशनल सीरीज उससे मिस हो गई। लेकिन जीत ज्यादा अहम होती है, टीम की पर्सनल कारकर्दगी से ज्यादा अहम होती है और श्रीलंका ने सही वक्त पर यह मैच जीता है। अब उन्हें अगले मैच में जीतना जरूरी है। अगर वो जीत जाएंगे पाकिस्तान से तो वो फाइनल खेलेंगे। हार गए वो तो जाहिर है उनका नेट रन रेट इतना बुरा है कि वो जिम्बाब्वे से ऊपर नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक है। रऊफ भाई की तरफ बढ़ते। रऊफ, मुझे ये बताइएगा कि जैसे अभी शाहिद साहब ने कहा कि जीत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि दे डिपेंड टू मच ऑन निसांका चले तो वो परफॉर्मेंस उनकी ऐसी लग रही है कि वो जीतने वाली टीम दिखाई दे रही है। तो वो क्या ज्यादा ही डिपेंड करते हैं अपने इस बैटर पे? जी, थोड़ा सा रिपीट करेंगे अगर क्वेश्चन? मैं कह रहा हूं निसांका की परफॉर्मेंस उनके लिए बड़ी मैटर करती है। जब वो चलते हैं तो श्रीलंका जीतता है। देखिए, मेरा ख्याल है कि डिपेंड इसलिए करते हैं कि और ज्यादा कोई इतने ज्यादा इन्फॉर्म बैट्समैन इनकी टीम में है नहीं है। एक दो प्लेयर्स हैं जिस तरह निसांका और या कुशाल डिसल्वा, अगर ये परफॉर्म करते हैं तो श्रीलंका बाज दफा मैचेस को वन साइडेड खत्म कर देता है। जिस तरह आपने लास्ट मैच में देखा कि 146 रन चेज करने थे और उनके ये निसांका ने बैटिंग की और 15 या 16 ओवर्स में उन्होंने मैच को फिनिश कर दिया। तो फिर इसके असल में चीज ये है कि अगर बात दफा आपके जो ओपनर्स हैं अगर ये दोनों आउट हो जाते हैं तो फिर बिल्कुल इनकी टीम में इतनी कोई डेप्थ रहती नहीं है। ना तो इनका मिडिल आर्डर उसको सर्वाइव कर सकता है और ना ही इनका जो लोअर मिडिल आर्डर है उसमें ही इतनी डेप्थ है कि वो मैच को लेके चले। तो इसलिए हमें लगता है कि जब तक ये दो प्लेयर हैं जिसमें कुशाल मेंडिस है, निसांका है और उसके बाद कुशाल परेरा है, कुछ हद तक असरंगा को आप कह सकते हैं, तो अगर ये अपना इनपुट डालें तो फिर श्रीलंका अच्छा चेज कर देता। मगर काफी अरसे से ये जो 3-4 प्लेयर्स हैं ये भी कोई आउट ऑफ कलर है, तो उसमें एक अच्छा मेरा ख्याल है कि बड़े टाइम पे ये निसांका का फॉर्म में आना श्रीलंका के लिए बहुत खुशआमद है, क्योंकि अगला मैच पाकिस्तान के खिलाफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें ये दोनों स्कोर करते हैं तो फिर इनका अच्छे चांसेस हो जाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल खेलने के। बिल्कुल ठीक है। तो जो टॉपिक छेड़ दिया है रऊफ ने उसी की तरफ बढ़ते हैं। फाइनल में कौन जाएगा? अगर श्रीलंका ये मैच जीतता है पाकिस्तान के खिलाफ, नहीं तो वापसी का टिकट कटाएगा और जिम्बाब्वे पाकिस्तान से फाइनल खेलेगा। तो कल का ये मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शाहिद साहब, ये फाइनल में जाना, फाइनल खेलना, ये ट्राई सीरीज जीतना, ये सब एक रास्ता है। इट्स अ पाथवे टू द वर्ल्ड कप, जो कि अब बहुत ही करीब है। तो तैयारियों के हवाले से पाकिस्तान टीम को अब कल के मैच में क्या करना चाहिए, उनकी क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रैटेजी है? वी आर ऑलरेडी थ्रू टू द फाइनल, तो हमारे लिए कल का मैच क्या इंपॉर्टेंस रखता है आपके ख्याल में? देखिए, इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन जहां पे आप ये सोच के जाते हैं कि हमें हर सूरत में ये फाइनल जीतना है, हर सूरत में ये ट्राई सीरीज जीतनी है, तो फिर आप नई चीजें बिल्कुल नहीं कर पाते। आपने बहुत सी चीजें अभी नई करनी है, नई सीखनी है, लेकिन अब तो उसका वक्त आपके पास नहीं है। अब आपके पास एक तो ये 2 मैच है और फिर 3 मैच T20 इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैं। जाहिर है वहां पे भी आप कोशिश करेंगे कि जीत जाएं। बायलैटरल सीरीज में आपको नई चीजें ट्राई करनी होती हैं, आपको अपने नए जो भी प्लान्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट करना होता है। बहुत कोशिशें की हैं माइक हैसन ने और उन्होंने अपने ट्रायल एंड एरर बेसिस पे आकर, वो जब ट्राई सीरीज शुरू हो रही थी उस वक्त मैंने उनसे सवाल पूछा था, उन्होंने कहा हाँ हमें अपना अंदाजा है कि हमारी 15 कौन से होंगे। विकेट कीपर का एक सबसे बड़ा मेन चीज थी जो उनको सॉल्व करनी थी। उन्होंने उस्मान को इस ट्राई सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ
सीरीज में ट्राई किया है। अब अगर उस्मान खान ही उनका विकेट कीपर चॉइस है तो उसको भी आगे रखें, आगे खिलाएं। शेड्यूल आ गया T20 वर्ल्ड कप का और पहले 2 मैच ही पाकिस्तान के बड़े तगड़े होंगे। नेदरलैंड से पहला मैच है जो बड़ी खतरनाक टीम है, पहले वो हमारे काम आती रही है हमेशा। साउथ अफ्रीका को उसने 2022 में हरा के हमें सेमीफाइनल में पहुंचाया था। अब हमें वो यकीनन आंखें दिखाएगी कि हम आपके काम आते रहें। तो ट्राई सीरीज में जो नई चीजें करनी थी या ट्रायल एंड एरर अब वो खत्म हो गए, अब आप फाइनल जीतने की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। वो जो तैयारी की बात हो रही है रऊफ, मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए चांसेस बहुत अच्छे हैं क्योंकि जो कंडीशन हमें श्रीलंका में मिलेगी वो हमको रिलेटिवली ज्यादा सूट करती है बनिस्बत जो बाकी टीम्स हमारे ग्रुप में हैं। क्या कहेंगे? रऊफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? रऊफ जो है वो शायद सुन नहीं पा रहे मुझे। शायद साहब कंडीशन की बात कर रहा था, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, पाकिस्तान को कंडीशन के हिसाब से, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत कोशिशें की हैं अभी भी कि श्रीलंका में पाकिस्तान को एक ट्राई सीरीज मिल जाए या तो एक सीरीज मिल जाए, बांग्लादेश में मिल जाए, इसलिए कि कंडीशन इसी तरह की होती है। अपने मुल्क से बाहर जाके खेलेंगे तो एक आपको चैलेंज भी मिलेगा, सामने वाली टीम अपने होम में खेल रही होगी। श्रीलंका से मिल जाए, श्रीलंका में सीरीज तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ जनवरी हमें ऑस्ट्रेलिया से भी खेलना है, वो भी हमारे लिए एक अच्छी सीरीज होगी। आप देखें इंडिया की प्रिपरेशन को कि उन्होंने अभी 5 T20 साउथ अफ्रीका से अपने होम में खेलने हैं, 5 T20 उन्होंने न्यूजीलैंड से अपने होम में खेलने हैं। और न्यूजीलैंड की टीम थोड़ा बिजी है कि वो अभी एक टेस्ट सीरीज खेल रही है वेस्ट इंडीज से, उसके फौरन बाद वो इंडिया चले जाएंगे। अगर हमें 5-10 दिन की विंडो मिल जाती तो हम एक ट्राई सीरीज के लिए अगर न्यूजीलैंड से कहते कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका में जाके खेलें, या एक और बड़ी टीम जो फारिग हो उस वक्त, हम एंड में जाकर या अर्ली जनवरी में जाकर एक ट्राई सीरीज। लेकिन अभी ये बातें तो चल रही हैं शाहिद साहब 8, 10 और 12 जनवरी की कि दम्बोला में एक सीरीज हो जाए, क्योंकि बाकी वेन्यूज जो हैं वर्ल्ड कप वाले वो तो प्रिपरेशन में होंगे वर्ल्ड कप की। तो ये अभी बात तो चल रही है कि पाकिस्तान और श्रीलंका एक सीरीज खेल लें। व्हाई नॉट बांग्लादेश, उसको क्यों नहीं इन्वॉल्व कर सकते? क्योंकि उनके स्पिनर्स और उनकी जिस तरह की टीम है वो भी अच्छी एक तैयारी मिल सकती है पाकिस्तान को भी, श्रीलंका को भी। हाँ, देख करके जी आप अपनी एक कोशिश करें कि एक ट्राई सीरीज अगर आपको और मिल जाए जनवरी के फर्स्ट हाफ में, उसमें अगर और मजबूत कोई टीम हो, बांग्लादेश के अलावा अगर कोई ऐसी टीम मिल जाए, आपको साउथ अफ्रीका मिल जाए या इंग्लैंड मिल जाए। इंग्लैंड के जाहिर है टेस्ट सीरीज तो चल रही है उनकी एशेज, लेकिन उनके वाइट बॉल के प्लेयर ज्यादातर मुख्तलिफ हैं। कोई भी टीम ऐसी मिल जाए जो थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो, श्रीलंका, बांग्लादेश आप मुसलसल खेल रहे हैं, उनका भी आपको पता है, आपकी टीम की स्ट्रेंथ का उनको पता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, थोड़ी सी हम रैंकिंग के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि रैंकिंग इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन प्लेयर की परफॉर्मेंस के लिए ये एक तरह का एजाज होता है कि उसको पता चलता है कि वो कहाँ खड़ा है। साहबजादा फरहान और मोहम्मद नवाज की रैंकिंग में, T20 रैंकिंग में तरक्की हुई है। साहबजादा फरहान ने 8 दर्जे तरक्की की और 4थे नंबर पर आ गए हैं, और ऑलराउंडर कैटेगरी में मोहम्मद नवाज 7वें नंबर पर पहुंच गए। सिकंदर रजा जो कि कप्तान है जिम्बाब्वे की टीम के, वो पहली बार ऑलराउंडर में नंबर 1 बने, और साइम अयूब जो है वो 1 नंबर नीचे आ गए हैं। क्या कहेंगे शाहिद भाई? सिकंदर रजा तो चल रहा था T20 में बेहतरीन ऑलराउंडर, जिस तरह वो बॉलिंग करता है, पैशनेट बहुत है। कप्तानी जब से उसको मिली है तो वो जिम्बाब्वे की एक यंग टीम को लेके चल रहा है। और जहां तक साहबजादा फरहान की एलिवेशन की बात है, मैं तो चाहूंगा कि साहबजादा फरहान 1 सेंचुरी और बनाए, ताकि वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कैलेंडर ईयर में T20 क्रिकेट का, इंटरनेशनल का नहीं, T20 क्रिकेट में 5 सेंचुरी बनाने वाला पहला प्लेयर बने। लेकिन शायद वो अभी 50-60 के चक्कर में अभी फंसा हुआ है। ठीक है, तो फिर फाइनल थॉट्स ऑन द सीरीज, पाकिस्तान की अब तक की परफॉर्मेंस देखते हुए आपको क्या लग रहा है? हम अभी सेटिस्फाई हैं चीजों से? देखिए, पाकिस्तान को मैचेस तो मिले हैं, प्रैक्टिस तो मिल रही है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिशें थी कि उसने पाकिस्तान को बांग्लादेश में सीरीज खिलवाई, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका की सीरीज तो जाहिर है पहले से शेड्यूल थी, लेकिन ये ट्राई सीरीज, शारजा में ट्राई सीरीज, एशिया कप, इतनी क्रिकेट मिली है कि लड़कों को अब आगे जाके T20 वर्ल्ड कप में पूरा अपना टैलेंट और अपनी पूरी जो तैयारियां हैं उनको शो करना है कि हमने T20 वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी दिखानी है। ठीक है, अब यहां से बढ़ते हैं हम टेस्ट क्रिकेट की तरफ। और जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि एक वक्त था कि जब जो विजिटर्स
होते थे, जो फॉरेन टीम्स जाती थी, हिंदुस्तान उनका ख्वाब होता था कि वहाँ अच्छा परफॉर्म करें, वहाँ अपने आप को दुनिया में मनवाने के लिए अपनी तरफ से अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। जीतना तो दूर की बात है, लेकिन अब जब से गौतम गंभीर ने चार्ज संभाला है, इंडिया में घुसकर टीमें इंडिया को मार रही हैं, और यही किया है बवूमा के बॉयज ने, जिन्होंने 25 साल बाद साउथ अफ्रीका को हिंदुस्तान में सीरीज जितवाई। रऊफ ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है। रऊफ, मुझे बताइएगा, जिस तरह की परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका की रही उसकी तो हम सब तारीफ कर ही रहे हैं, दाद दे ही रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान को क्या हो गया? अपने घर में इतना मसला कैसे हो रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि डबल माइंडेड है, उनको पता ही नहीं चल रहा कि किस तरह की पिचें प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो इनका डिजास्टर होम ग्राउंड्स में शुरू हुआ था वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था। इन्होंने पहले टेस्ट में थोड़ा सा उस पर मॉइस्चर रह गया था, और उसके बाद जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स थे लास्ट ईयर, उन्होंने उनको आउट क्लास कर दिया था, और उसके बाद फिर पटेल ने और जो दूसरे बॉलर थे उन्होंने उनको स्पिन पिचेस पर भी डोमिनेट किया था, और वहां पे इनको व्हाइट वॉश हुआ था। तो अभी तक इनके दिमाग में वही चीज चल रही है कि जो फॉरन टीमें यहाँ पे आ रही हैं उनके खिलाफ किस तरह की पिचेस बनाएं। अब ये भी एक बिल्कुल रोड पिच बनाई थी, और उस पर जो साउथ अफ्रीकन बैट्समैन है उन्होंने आउटस्टैंडिंग प्ले किया है, और स्पेशली जिस तरह की बॉलिंग की है, जैनसन ने 7 विकेटें दी हैं, पहली इनिंग में 6 विकेटें, वो आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग थी। और उसके बाद जो उनके बैट्समैन है पाकिस्तान के टूर पर आए हैं, एक मुश्किल टूर था, वहां पे बहुत ज्यादा स्पिन फ्रेंडली पिचेस थी, यहाँ पर वो खेलकर बहुत ज्यादा सीख कर वहां पे गए हैं, और उनको एक्चुअली हैंडल करना आ रहा है कि स्पिनर्स को किस तरीके से खेलना और किस तरीके से स्कोर करना है। दूसरी तरफ जो इंडियन बैट्समैन है वो बिल्कुल डबल माइंडेड है, उनको नहीं पता है कि हमने रोकने के लिए जाना है, किसको स्ट्राइक करना है, किसको डिफेंस करना है। इवन स्पिनर को जो छोड़े, वो मार्को जॉनसन की जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग थी उसको भी समझने में कंप्लीटली नाकाम रहे, और उनके कई बैट्समैन उनके जाल में ट्रैप होते गए, और अभी तक उनके जो मेजर बॉलर है रबादा वो भी नहीं खेल रहे। और मेरा ख्याल है कि बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस बवूमा 11 की है इंडिया के खिलाफ। शाहिद साहब, क्या वो जो कमेंट हमने स्टंप माइक पे सुन लिया था कि वो उनकी हाइट का मजाक उड़ा रहे थे, क्या उसको पर्सनल ले लिया? क्या वजह है कि इतना ज्यादा जो है वो वन साइडेड मुकाबले हुए दोनों? नहीं, साउथ अफ्रीका की जो टीम मैनेजमेंट है वो बहुत जबरदस्त है। शुक्री कॉनरेड उनके अब तीनों फॉर्मेट के कोच हैं, और उन्होंने टीम को बड़ा अच्छी तरह जेल किया। बवूमा इज अ वेरी गुड लीडर। जिस तरह उन्होंने टीम को जेल किया, ऑल्दो के वो पाकिस्तान की दोनों टेस्ट मैच मिस किए थे उन्होंने इंजरी की वजह से, वो इंडिया गए, साउथ अफ्रीका एक ही तरफ से मैचेस खेले, वहां पे अपने आप को स्पिन के ऊपर हम आहंग किया। और जब टीम में नेगेटिव अप्रोच के साथ जाती है कि पिच को आप करें, 9 लगातार मैच इंडिया ने 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जीते, फाइनल में वो इस पीछे लग गए, नहीं हमें ऐसी पिच चाहिए, हमें वैसी पिच चाहिए। जब वो पिच मिली उनको तो उनके बैट्समैन भी उस पर नाकाम हो गए। इसी तरह पहले टेस्ट मैच में कि जी 2-3 दिन में खत्म कर दें टेस्ट मैच, लेकिन टॉस तो आपके हाथ में नहीं होता ना जब आप, और अगर आप टॉस हारते हैं, पाकिस्तान ने भी पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ यही हिकमत अमली इख्तियार की थी, लेकिन पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान टॉस हारा, उसके बावजूद पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता, इसलिए कि पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में अच्छी बैटिंग की थी। तो यहां पे इंडिया की टीम पहली इनिंग्स में भी 201 पे आउट हो गई, दूसरी इनिंग्स में 140 पे आउट हो गई, टॉस हार गए। वो टॉस बड़ा क्रूशल था, यहां पे उन्होंने पिच इस तरह की बनवाई थी कि 1.5-2 दिन अच्छा खेले, बैटिंग अच्छी हो, लेकिन टॉस तो आपके हाथ में नहीं होता ना। आप टॉस हार गए, आपने साउथ अफ्रीका को अलाउ किया, 489 रन बना लिए। तो इस शिकस्त में भी इंडिया की पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान ने इतना मैच्योर कर दिया उनके प्लेयर्स को, उनको तैयारी मिली। मुथु सैमी को तैयार करके 89 भेजा, उसने 100 कर दिया। मार्को जॉनसन को सेकंड टेस्ट में पाकिस्तान ने तैयार किया वहां, और साइमन हार्मर तो पिंडी टेस्ट के बाद कह के गए थे कि मैं यहाँ पे इतने अच्छा मैंने डेवलप हुआ हूं मैं कि मुझे यकीन है कि इंडिया की टफ कंडीशंस में भी मैं अच्छी बॉलिंग कराऊंगा, और उन्होंने पूरा कर दिया वो सारा। लेकिन रऊफ, जो शाहिद साहब बात कर रहे हैं ये तो बात है, साथ साथ एक आपकी नेगेटिव अप्रोच ये भी है ना कि आप क्या सोच के ये टीम आप खिला रहे हैं। टू मेनी ऑलराउंडर्स, ये कोई लिमिटेड ओवर्स की तो सीरीज नहीं है। फिर आप नितेश कुमार रेड्डी का क्या रोल है वहां? कप्तानी बहुत ही मुझे बहुत एवरेज नजर आई पंत की, क्योंकि ऐसा लग रहा था ही वाज जस्ट गोइंग थ्रू द फ्लो, कोई अग्रेशन नहीं थी, मतलब फील्ड भी लूज थी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स थिंग नहीं कर रहे थे। क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि काफी ये सीजन है, उनको सीखना चाहिए, क्योंकि बड़ा अर्सा इन्होंने उनके साथ क्रिकेट खेली है, विराट कोहली के साथ, रोहित शर्मा के साथ, और बहुत ही क्लेवर कैप्टन रहे हैं रोहित, स्पेशली जो कोहली थे। तो उनसे, मगर ये क्योंकि इनका माइंडसेट कैप्टनसी वाला नहीं था, और इनको अचानक ये बाहर देना पड़ा शुभमन गिल के बाद, तो इसलिए फिर एक डिजास्टर का शिकार है, एक मोमेंटम नहीं बन रहा। दूसरा, आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि टेस्ट क्रिकेट स्पेशलाइज्ड जो प्लेयर है उनकी गेम है। अगर आप स्पेशलिस्ट बैट्समैन है तो आप खेलें, अगर स्पेशलिस्ट बॉलर है तो आप खेलें,
फिर आप परफॉर्म करेंगे। अगर आपको दोनों 50-50 हैं तो फिर आप टेस्ट क्रिकेट में ना तो आपसे मार्को जॉनसन की शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग खेली जाएगी और ना ही आपसी हार्मर की स्पिन बॉलिंग खेली जाएगी, और ये पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है। और जो थर्ड चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आपके दिमाग में ये पिचेस वगैरह की बातें चली जाती हैं तो फिर आप इस बमर से निकल नहीं सकते हैं। तो आप देखें कि पाकिस्तान भी इसी में ट्रैप है, इंडिया की क्रिकेट भी अब इसी में फंसती चली जा रही है। दूसरी तरफ अगर आप जो टॉप क्रिकेट बोर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड, इंग्लैंड है, उनकी आप अगर पिचेस की बिहेवियर देखें तो वो 50-50 साल से एक ही। हमें पता है कि पर्थ की पिच ने क्या बिहेव करना, मेलबर्न में क्या होगा, सिडनी में किस तरह बिहेव होगा, और जो इंग्लैंड की पिचेस है डिफरेंट, वो किस तरीके से बिहेव करेंगी। तो जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं इन चीजों पे, वेदर के, एटमॉस्फेयर के, पिचेस के, ग्राउंड के, तो फिर हमें धूल चाटनी पड़ती है अपने होम ग्राउंड में और क्राउड के सामने। गॉट इट। तो सही है। शाहिद साहब, आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक आपका छोटा सा कमेंट इस पे चाहूंगा, थोड़ी सी इसकी बैक स्टोरी भी अगर आप बता दें कि आपने कोच की उनकी तारीफ की, लेकिन कल के उनके जुमले पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है, इवन आई थिंक दैट इज डिसरिस्पेक्टफुल जब आप कहें कि वी वांट टू मेक देम ग्रावल। ये कोई अच्छा लफ्ज नहीं है इस्तेमाल करने के लिए, और इसकी एक पीछे एक हिस्ट्री भी है। उसका पस मंजर में अगर आप देखेंगे 1976 में टोनी ग्रेग ने जब ये कमेंट दिया था कि हम ग्रोवल करना चाहते हैं, वेस्ट इंडीज ग्रोवल हो हमारे सामने, यानी बिल्कुल घुटने टेक के उनका फेस जमीन की तरफ करके उनको बिल्कुल हम लिटा दें, इतनी हम उनको मुश्किल में डाल दें। लेकिन कॉनरेड का जो जुमला है वो उस पस मंजर में नहीं देखा जा सकता, इसलिए कि वो खुद एक ऐसे कंट्री से हैं जहां से रेसिज्म और जहां से अपार्थाइड का इतना बड़ा सिलसिला शुरू होता, तो उनका कॉन्टेक्स्ट ये नहीं था। उनका कॉन्टेक्स्ट ये था कि हम इतने रन्स बनाकर थका कर बिल्कुल अपना मुती बना देना चाहते थे इंडिया को। टोनी ग्रेग ने जो दिया था वो रेसिज्म पे चला गया, उनका खुद का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से था, सामने वेस्ट इंडीज की टीम थी, ये कॉन्टेक्स्ट जरा डिफरेंट था और उन्होंने करके दिखाया कि उन्होंने एक लंबी बारी ली सेकंड इनिंग्स में भी, और वो जाहिर है अपने आप को सेव भी करना चाहते थे। अगर इसी पिच पर इंडिया 100-150 रन ऊपर चला जाता फॉलो ऑन के बाद तो साउथ अफ्रीका की मुश्किल हो जाती। लेकिन इंडिया को वो प्लेयर्स, अब जिस तरह बेसबॉल चल रहा है इसी तरह ये भारत बॉल चल रहा है कि वो अपने T20 के प्लेयरों को, यशस्वी जायसवाल को, ऋषभ पंत जिस तरह आउट हुए, जुरेल जिस तरह आउट हुए, जायसवाल जिस तरह आउट हुए, ऐसा लग रहा है जैसे T20 क्रिकेट खेल रहा है। उनके पास भी टेस्ट के बड़े अच्छे प्लेयर हैं, फर्स्ट क्लास के जबरदस्त प्लेयर हैं, सरफराज खान है, अभिमान्यु ईश्वरन है जिसके 27 फर्स्ट क्लास 100 हैं, हर सीजन में 800-700 रन बनाता है, लेकिन वो ट्रैवल करता है टूर टीम के साथ, बगैर खेले वापस आ जाता है, उसकी सजा मिली है भारत को। बिल्कुल ठीक है। मूविंग ऑन, आपको बताएं कि कराची नेशनल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियन की जानिब से गर्ल्स क्रिकेट कप फाइनल का इनेकाद किया गया। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लड़कियों में एतमाद और स्पोर्ट्समैनशिप को फरोग देने के लिए कराची नेशनल स्टेडियम में गर्ल्स क्रिकेट कप फाइनल हुआ, जहां 4 स्कूलों के दरमियान क्रिकेट मैच खेला गया। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी जॉर्डन हॉट्स कहते हैं, हमें खुशी है कि नौजवान लड़कियां क्रिकेट मैच में हिस्सा ले रही हैं। Cricket is a natural language between Australia and Pakistan. It is a very appropriate cultural bridge that we have. Across Pakistan, I see young girls, boys and families playing cricket. मैच में हिस्सा लेने वाली लड़कियों ने कहा कि बैरून मुल्क से आए खिलाड़ियों से सीखना एक एजाज की बात। बहुत सारे क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, उनके हम सब ज्यादा बड़े फैन भी हैं। हमारे साथ एक्टिविटीज भी की है, हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई लोग ने बॉलिंग वगैरह की। बाकी हमारा मैच बहुत अच्छा जा रहा है, हमने ऑलमोस्ट 1-2 मैच जीत लिए हैं। कराची में होने वाला ये फाइनल मैच गर्ल्स क्रिकेट के फरोग की जानिब एक अहम कदम है। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज कराची। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अब्दुल रऊफ का, शाहिद हाशमी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।